नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और जिस लोकेशन में आज हम बैठे हुए हैं उस लोकेशन के बारे में और जिन साहब के साथ हम बैठे ये है गिरी क्रिकेट एकेडमी। मैं सुनील गिरी कोटा से, ये मेरी बेटी अंजलि गिरी। जी जी। तो सर आप पहले तो आपका प्रोफेशन से हम जानते हैं कि आपका प्रोफेशन किस तरीके से है। क्रिकेट कोच हूँ। क्रिकेट कोच हैं आप, ओके। और कितना समय पुराना अपना ये प्रोफेशन रहा है? ये सन 2009 से है गिरी क्रिकेट एकेडमी कोटा। ओके। ये और रेलवे स्टेशन से 1.25 किलोमीटर दूर है, इस तरफ रेलवे स्टेशन। ओके। और थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में जाने तो आपका स्टार्ट आपने क्रिकेट कहाँ से किया, आपकी क्रिकेट की जर्नी? पुराने टाइम से। अच्छा, बहुत पहले से चल रहा है क्रिकेट आपका। ओके। और अंजलि, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। Namaste. My name is Anjali Giri. I am from Kota. I study in class 8th. ओके School Sophia Senior Secondary School, Kota Junction. ओके। I am professional cricketer. And सो अभी आपके कोच कौन है? आपके डैडी हैं? yes, my coach is my daddy. ओके, ठीक है। सो अब जैसा कि डस्ट फ्रेग्रेंस जो चैनल है वो हॉर्सेस के लिए काम करता है, तो Yes. हॉर्सेस में भी इंडिजिनियस हॉर्सेस पे ज़्यादा मेरा जो है चैनल का इन्फ्लुएंस है। तो हम बात करते हैं आपकी घोड़ों से रिलेटेड आपकी जर्नी के बारे में। तो सर आप बताएं थोड़ा सा कि आपके हॉर्सेस में जर्नी कैसी है और कितनी पुरानी है? हॉर्सेस की जर्नी को 8 साल के करीब हो गए हैं साहब। पहले हमारे पास एक हम देसी घोड़ा खरीद लाए थे। ठीक है। ये हमें लाइन का तो पता नहीं था। तो जब लाए तो फिर सबने कहा भाई ये लाइन का नहीं है, ये ऐसा नहीं रखते हैं। फिर हम लाइन का ले आए। लाइन का हमारे पास गिरिराज करके घोड़ा था, डिप्टी घोड़े का बच्चा। ठीक है। फिर वो हमने बेच दिया। उसके बाद फिर दिनेश जी जैन साहब ने इसको अंजलि को घोड़ी गिफ्ट में दी, मनसा घोड़ी की बच्ची लीला। फिर उसके बाद हम जो है उसको हमने दिनेश जी जैन की घोड़ी को हमने लक्ष्मण सिंह जी से, हमारे गुरु, हमारे बड़े रेस्पेक्टेड हैं, उनसे। डेफिनेटली सर, इन सब इंसिडेंट्स और इन सब घोड़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका घोड़ों में आने का, वैसे तो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी फैले हुए हैं, काफ़ी लोगों ने आपको देखा है सोशल मीडिया पे, बट मैं एक बार फिर से मेरे चैनल के लिए मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी घोड़ों में एंटर होने का आपका क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं साहब, ये मेरी बेटी है जिसको एक दिन सुबह उठी तो बच्चे होते हैं, बस बोली पापा घोड़ा चाहिए। हाँ जी। हमने कभी घोड़ा पास से देखा भी नहीं था। उस दिन से घोड़े की बात दिमाग में आ गई। हम किसी से शादी ब्याह के घोड़े जो रखते हैं उनके पास एक लाल घोड़ा था, लाल घोड़े का शौक है, हम उठा लाए, बस वो जो है एक घोड़ा खरीद लाए। अच्छा 62 इंच का घोड़ा था। फिर हमने किसी से पूछा, बोले नहीं ऐसा नहीं रखते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा ऐसा, ये लाइन का नहीं है, ये लाइन का नहीं लाइन है। का रखिए। ठीक तो है। हमने वो बातों में आगे बेच दिया। फिर लाइन का लिया है। लाइन का हमारा जो है उसके थोड़े से उसका इलाज वगैरह कराना पड़ा, चोट लग गई, काफी महंगा हमने इलाज करा के फिर हमने उसको बेच दिया। गिरिराज का क्या कलर रहा? जसप्रीत सिंह गिल जी से हमने खरीदा। अच्छा, जसप्रीत सिंह से खरीदा था। तो क्या कलर रहा उसका? उसका ब्लैक कलर था। ओके। और मार्किंग क्या थी? क्योंकि पिछले 2 पैर सफेद, माथे पे उसके ब्लेज है। वो आजकल कोटा में ही है हमारे जसविंदर भाई के पास। हाँ। डॉक्टर जसविंदर सर, जैसा भी उसके साथ घोड़े का एक्सपीरियंस आपका रहा हो, बट उस घोड़े ने कहीं ना कहीं आपको फेमस तो कर दिया सोशल मीडिया पे, घोड़ों की दुनिया में। वो घोड़ा कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में भूमिका निभाएगा। उसने घोड़े ने भूमिका निभाई है ना। और उस घोड़े का इंटरव्यू देखने के बाद काफी लोग दिनेश जी जैन साहब ने इसको घोड़ी गिफ्ट में दी है। जी जी जी। मतलब और जैसे मैं राइडिंग करती थी उस पे, तो वो स्टैलियन था। तो एक दिन राइडिंग कर रही थी मैं, तो मैं घोड़े से गिर गई थी जी। तो वो इंटरव्यू दिनेश अंकल ने देखा, तो लगा कि अरे ये बच्ची मेरी बच्ची है, वो गिर कैसे गई घोड़े से।
तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बच्ची को मतलब एक उनकी घोड़ी है लीला, हाँ जो अभी हमारे यहाँ खड़ी है, हाँ मनसा घोड़ी की बच्ची लीला, जी। तो वो जुड़वा पैदा हुई थी, मतलब उसका एक भाई भी था, वो दोनों साथ में पैदा हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अंजलि को, मेरी बेटी को ये घोड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ कि वो इस पे राइडिंग करे, और ये बहुत अच्छी राइडिंग कराती है, इसको हमने ट्रेन कर रखा है, तो इसको मैं अंजलि को गिफ्ट कर रहा हूँ कि अंजलि इस पे राइडिंग करे। अंजलि को राइडिंग का बहुत शौक है मेरी बेटी को, तो मैं उसको ये घोड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये घोड़ी गिफ्ट की। अच्छा, लीला का क्या पेडिग्री है, थोड़ा सा बताएंगे? लीला साहब मैं बताता हूँ, ये मनसा घोड़ी की बच्ची है, और इसके ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, और मनसा मैं समझता हूँ पवन की है। ओके, दिनेश जी के पास ही थी मनसा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और मनसा का क्या कलर? मनसा का कलर कुमेद होना चाहिए। ठीक है। और मनसा शायद केमपुर से भी पीछे उसका रिलेशन है, शांतनु बना अच्छे से बता पाएंगे, या दिनेश जी बता पाएंगे। परी नाम की घोड़ी थी एक, और मतलब उनके घर की फेमस घोड़ियों की बच्ची है मनसा की ये डायरेक्ट। अच्छा, लीला आपकी जो है, ओके। ट्विंस पैदा हुए थे, तो ये लीला छोटी है, 58 इंच की थी, तो फिर हम इसको मीटिंग भी नहीं करा रहे थे। हाँ, तो मेले में शांतनु जी मिले, बोले आप कराओ कि बच्चा अच्छा देगी। फिर हमने रिक्वेस्ट करी लक्ष्मण सिंह यादव साहब से, हमारे आदरणीय हैं, तो वो जैसे तैसे व्यासों की ढाणी। हाँ, वो व्यासों की ढाणी का बड़ा हमारे पे उपकार है साहब। जी जी जी। उन्होंने वो राजी हो गए मीटिंग कराने पे। मैंने और भी एक जगह बात की थी कि साहब 58 इंच की घोड़ी है, मीटिंग करा दो, तो बोले इसकी तो मीटिंग ही नहीं कराते। फिर हम भी नहीं करा रहे थे, पर लक्ष्मण जी यादव साहब ने, उनकी बड़ी वो है, तो उन्होंने करा दिया। जब घोड़ा करणी बख्श उन्हीं के पास था। फिर जब बच्ची आई तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर इसकी बच्ची आज आपने देखी है। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से 59 प्लस 60 ही मानिए, 60 से 19-20 कम हो तो शायद। ठीक है। 19 मतलब थोड़ा बहुत स्केल वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ, बट बाकी अप्रॉक्स 19 महीने में अप्रोक्सीमेट 60 है। सो तो ये जो शांतनु जी ने कहा था कि ये बच्चा छोटा नहीं देगी, और करणी बख्श के बच्चे हमने सुना था साहब छोटे नहीं होते। जी 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 जी। तो दोनों बात हमारे तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक चैनल आपका ऐसा बन गया जो आपके लिए घोड़ों में कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप डोमिनेट हो रहे थे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप घोड़ों में एक उसको बोलते हैं डेमोरलाइजेशन आ रहा था दिमाग में, तो वो कहीं ना कहीं निखर के वापस दोबारा से आया है ना। आप लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप हुआ, क्योंकि अच्छे लोग आप लोगों के सर्कल में आए। रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, रिजल्ट अच्छा है तो अब हम और अच्छा करेंगे। राइट राइट राइट। जैसे दिनेश जी जैन साहब का ये घोड़ी देना, फिर शांतनु बना का वो घोड़ी के बारे में बताना है ना, कि इसका पेडिग्री पीछे से क्या है, कहाँ से आती है, फिर उस घोड़ी का कनेक्शन व्यासों की ढाणी के करणी बख्श से होना, तो ये सब यूनिवर्स जब आप ना सर, लक्ष्मण जी हमारे, उनका मान जाना कि मैं इस छोटी सी घोड़ी को मीटिंग करा देंगे। अच्छा, वो वैसे कराते नहीं है बाहर। अच्छा, बहुत लोगों को से आपने और भी पहले पूछा होगा, रहा होगा, तो से पूछा, उन्होंने कहा छोटी सी घोड़ी है, क्या करोगे? नहीं, अच्छा नहीं कराएंगे। अच्छा, साफ मना कर दिया मुंह पे ना? जी हाँ। मतलब किसी कारणों से कह दो या बहानों से कह दो ऐसा। फिर लक्ष्मण जी ने मान ली बात ने, और अपने घर पे ही रख के और मीटिंग करा के और भिजवा दी सर। ठीक है, तो उसका फिर रिजल्ट आया आपकी जो बछेरी है अभी, मीरा और मीरा का एज अभी 19 महीने है। 19 महीने है, और वो आपने देखी है 60 या पता नहीं 60 है या 19-20, सर डजंट मैटर, मतलब वो है उस आसपास ना वहाँ पे, तो वो आगे भी चले जाएगी। 19 और डेफिनेटली एक 58 इंच की घोड़ी से अगर 63-64 की घोड़ी निकलती है तो दैट्स 63-64 तो नहीं पता, पर अभी 19 महीने में वो 60 टच कर रही है। मतलब कौन जानता है सर, कौन कह सकता है? कोई अगर कोई भी आगे ये कह दे, जो भी आता है देखने वो ये बताता है कि हाँ अच्छी है। आज के बाद ये कितनी बढ़ेगी और कितनी नहीं बढ़ेगी उसके बारे में ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ। सो हो सकता है ये 64 की घोड़ी भी बन जाए, है ना। सो लेकिन सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, और घोड़ों को लेके जो आपका प्यार है वो बना रह गया इस कारण से, वरना हो सकता था कि आप वो पैडक खाली होते आपके आज।